साथियों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। साथियों, जो 18 से 26 की एज होती है, ये बहुत कीमती समय होता है। इस समय का अच्छे से यूज कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट के 18 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफी एग्जाम में सीधे रूप से यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज के करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली करंट अफेयर सेशंस को जरूर लेते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, ध्यान सुनिएगा। किस राज्य में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। केरल में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला। इसी के साथ साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है पहले क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है केरल में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला। सेकंड पॉइंट है यह पहली बार 1958 में बंदर में पाया गया था मंकी पॉक्स। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित होने के बाद भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। उसके नमूने पुणे के नेशनल बायोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए, जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई। इसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है पहले क्वेश्चन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जोनोसिस है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों में समान लक्षण होते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है, यह आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाली लक्षणों के साथ यह सेल्फ लिमिटेड बीमारी है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस का 2 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश की संसद ने सौरभ गांगुली को सम्मानित किया। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका पहला पॉइंट है सौरभ चंडीदास गांगुली, जिन्हें प्यार से दादा नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पूर्व कप्तान वर्तमान के BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को उसी तारीख को 13 जुलाई को सम्मानित किया गया था, जब उन्हें 2002 में भारत को नेट बेस्ट ट्रॉफी दिलाई थी और ठीक 20 साल बाद उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौरभ गांगुली को 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है गांगुली को 2004 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है गांगुली को 20 मई 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने मरण उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया? यह है पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे। इन्हें जापान सरकार ने मरण उपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है जापान ने मरण उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया देश का सर्वोच्च सम्मान। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है जापानी सरकार ने मरण उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम से सम्मानित करने के अपने फैसले की घोषणा की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है शिंजो आबे युद्ध के बाद
के संविधान के तहत सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 3 नंबर क्वेश्चन का लास्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू योशिदा, योशिकु सातो और यासुहिरो नकासोन को समान सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आज के करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किया? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, ये है पुष्कर सिंह धामी जी। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप EFIR सेवा की शुरुआत की है। इसी के साथ साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट के साथ साथ यह है 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किया गया था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवा पुलिस ऐप में एकीकृत हैं। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम में बोलते हुए धामी ने कहा कि ऐप जनता को बेहतर सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सरलीकरण, समाधान एवं निष्ठाधारण के मंत्र के साथ जन सेवा के लिए किया गया बेहतर प्रयास बताया। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है 4 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के विचार को धरातल पर उतारने की भी यह सराहनीय पहल है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 4 नंबर क्वेश्चन का। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के अनुसार पुलिस विभाग के प्रमुख उत्तराखंड पुलिस ऐप में अब वे सभी ऑनलाइन सेवा शामिल हैं जो राज्य पुलिस आम जनता को प्रदान करती है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। किसके द्वारा प्रचारित किया जा रहा स्वराज्य नामक नई टेलीविजन श्रृंखला? इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे, अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। यह है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका यह है 5 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित किया जा रहा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा के ट्रेलर की शुरुआत की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शन इस सीरीज का प्रसारण 14 अगस्त 2022 से शुरू करेगा। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है 75 एपिसोड के नाटक में मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। आकाशवाणी भी इस कार्यक्रम को प्रसारण करेगा। इसी के साथ साथ 5 नंबर क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार यह उद्योग 2030 के अंत तक अपने वर्तमान मूल्य 24 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक हो जाएगा। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया ई-नाम प्लेटफॉर्म? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया ई-नाम प्लेटफॉर्म? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, इन्हें जो जानते होंगे, ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र तोमर। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है नरेंद्र तोमर ने लॉन्च किया ई नाम प्लेटफॉर्म। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलुरु कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म पीओपी, जिसे शॉर्ट में पीओपी कह सकते हैं, का अनावरण किया। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला, जिसमें से 3,50,000 किसानों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन, जून में व्यापार घाटा बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26.1 अरब डॉलर पर जून में घाटा बढ़कर पहुंच गया है। इसी के साथ साथ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं कुछ 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है जून में व्यापार घाटा बढ़कर 26.1 अरब डॉलर पहुंचा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा महीने के लिए निर्यात और आयात दोनों के आंकड़ों को संशोधित करने के बाद भारत का व्यापार घाटा जून में रिकॉर्ड 26.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है जो सरकार के पहले अनुमान 25.63 बिलियन डॉलर से अधिक था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें ये पॉइंट है पिछला रिकॉर्ड मासिक व्यापारिक व्यापार घाटा मई में 24.3 अरब डॉलर था। इसी के साथ लास्ट पॉइंट है पिछले महीने का व्यापार घाटा जून 2021 में दर्ज 9.6 बिलियन डॉलर की कमी से लगभग 3 गुना अधिक है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ किसने साझेदारी की? इमेज देख के आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इसी 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। यह 8 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को RIL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है RIL ने भारतीय एथलीट महासंघ के साथ साझेदारी की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। इन्हीं पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह 8 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साझेदारी का उद्देश्य देश भर से भारतीय एथलीटों की खोज, पोषण और विकास करना है और उन्हें रिलायंस फाउंडेशन परिस्थिति तंत्र का लाभ उठाकर उड़ीसा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल सहित विश्व स्तरीय सुविधाएं, कोचिंग और खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन के।
ये हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर क्वेश्चन के। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है? मुकेश भाई अंबानी, जिनके पास 50.49% शेयर हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आज के करंट अफेयर सेशंस के। ये है आज के करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। किसने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्मार्ट अप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, वेदांता ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेदांता ने साझेदारी की टेक्नोलॉजी के साथ। इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट, वेदांता समूह के सीईओ श्री सुनील दुग्गल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वेदांता ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्मार्ट डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए धातु और तेल और गैस कंपनी वेदांता ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है और अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों में टी-पल्स HSSI मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया है। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस के। यह है 9 नंबर क्वेश्चंस का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, यह सहयोग कार्यस्थलों की AI सक्षम सुरक्षा निगरानी को लागू करके शून्य नुकसान के लिए वेदांता समूह की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो इसके डिजिटल परिवर्तन रोड मैप में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी 9 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह हमारे आज की करंट अफेयर सेशन का 10 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? यह है GDP। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.3। इसी के साथ साथ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस के लास्ट क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने XY23 में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को घटाकर 7.3% कर दिया है। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, पहले यह 7.8% रहने का अनुमान था। इसके लिए तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर रिवाइज किया जाना कारण माना गया है। आज के करंट अफेयर सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस के लास्ट पॉइंट के साथ आज की हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है। और आपने अभी तक डेली करंट अफेयर के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पे कोई भी करंट अफेयर सेशन छूटे ना। आज के करंट अफेयर सेशन को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।